ने कितने दिन में किया? मुद्दतों के बाद वो सुन्नत जिंदा किसने की? थोड़ा बढ़ा के किसने? आला हजरत ने। और उसका टाइम अगर गिन के देखोगे, लगा के देखोगे, तो वो तकाबुल नहीं कर रहा हूं। आला हजरत के हाफजे का कमाल ये था, सदरुल शरिया से मगरिब के बाद आला हजरत सवा सिपारा सुनते थे और सुनकर पूरा पारा तरावी में जाके सुना देते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान एक ही बार में। सुभान अल्लाह, यार सुभान अल्लाह बनी बोला बार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है कोई हाफजे वाला ऐसा कमाल का? एक ही बार में सुना, एक ही बार, वो भी मगरिब के बाद आला हजरत ने। मगर इल्लामा आरिफ साहब तंग रह जाएंगे जब मैं तारीख बयान करूं इल्म की रोशनी में। इल्म कितनी बड़ी दौलत है, मगर वर्ल्ड का रिकॉर्ड इससे भी पहले का है। थोड़ा सा उल्मा की थोड़ी भीख मांगता हूं इनसे, अगर ये बोलेंगे तो ये बोलेंगे, 1 महीने से भी पहले का है। नबी का एक ऐसा उम्मती भी गुजरा है, मैं जब आहिस्ता करूं तो आप जोर से, जिसको पूरा कुरान हाफजा करने में 28 दिन भी नहीं लगे। जब तक बढ़ता रहूंगा, जब तक आपकी जोर से जबान से सुभान अल्लाह ना निकले। सुभान अल्लाह। 25 दिन भी नहीं लगे। थोड़ा इधर वाली दोनों टीम के लोग निकले जबान से, 20 दिन भी नहीं लगे पूरे कुरान के हाफजा याद करने में। 15 दिन भी नहीं लगे। अरे थोड़ा खुशी नहीं लगे आपको बोलने में? सुभान अल्लाह। 12 दिन भी नहीं लगे, 11 दिन भी नहीं लगे, 10 दिन भी नहीं लगे पूरा कुरान याद करने में। 9 दिन भी नहीं लगे। और डबल खोलिए जबान, 8 दिन भी नहीं लगे। जब मैं बोलूं तो नारा ऐसा लगे जिसकी आवाज सरकार मसूद गाजी के दरबार पर पहुंचे। उस नबी के उम्मती ने कुल 7 दिन में पूरे कुरान का हाफजा कर डाला। माशाअल्लाह बाबा। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे थोड़ा जोर से, कितने दिन में? जब नाम लूंगा तो उल्मा नारा लगाएंगे इधर से। उसी हस्ती का नाम है इमाम मोहम्मद, शागिर्द इमाम आजम। सुभान। कुल कितने दिन में हाफजा किया? 7 दिन। मौलाना ये तकरीर है ये। वो बस्ती से तुम्हारे फोन पहुंचा, ये बस्ती जो बस्ती के मौलाना सखावत एक मौलाना ये तकरीर करके गए हैं, अल्लाह ने केला, ये जो हम खाते हैं केला, उवैस करनी के चक्कर में पैदा किया है। तो मैंने कहा मुझसे क्या पूछना है? बोले इसका हवाला कहीं है? तो मैंने तकरीर किसने करी? कि खतीब आदम हिंदुस्तान, वो मैं नाम नहीं बताऊंगा। तो मैंने कहा कमीने, अगर तू मेरे सामने होता तेरा 4 जूती मारता। नजराना वो लेके गया, एसी कटकट उसका बाप लेके गया, 30,000 नजराना वो लेके गया, और कमीने नींद मेरी हराम कर दी। तेरे बाप का नौकर हूं मैं कि केले का हवाला ढूंढूं? अब वो कहा आपकी मैंने तकरीर बहुत सुनी, हवाले से बयान करते। तो मैंने कहा मैं अपने ही तो हवाला दूंगा। क्या है? अबे कमीने, मैंने कहा पूरी दुनिया का ठेका ले रखा मैंने। मार एक थप्पड़ जाके उसके, लगा कहा हवाला? वो तकरीरें हो रही हैं और तुम भी चूना लगवाने में बात छोड़ जा रहे हो। तुम भी मौलाना आरिफ से नहीं पूछते हो किसे बुलाएं, सीधे मोबाइल उठाओ। ये बहुत अच्छा, और बुला के ही छोड़ा, और जनाब मैदान में आके टाई टाई फिश हो गए। उस वक्त कारी सखावत को फिर बुलाया। अरे कमीनो, तुमसे नहीं बोल रहा हूं। ऐसी बेइज्जती कराई सुन्नियों की, कसम खुदा की। एक को मुनादरे आदम हिंदुस्तान समझ के, वो सीधे लोग आगे सामने वही लोग, तो ये जनाब भाग गए। सुबह को मेरे पास फोन आया, हजरत सुन्नियत की नाक कट गई। बुलाया तो मुनादरे आदम समझ के, वो तो सामने ये नहीं कह सके हम मुनादरा बाद में कर लेंगे। तो मैंने कहा आने वाला बेवकूफ नहीं था, बुलाने वाले उल्लू के बट्टे थे।
जवाब बिल्कुल सही दिया था मैंने कहा जाहिलो जब ऐसे बुलाओगे तो नतीजा यही निकलेगा। ये ऐसे नहीं बुलाया इन्होंने मौलाना आरिफ ने, अल्लाह की कसम पलट के मेरी तरफ और नजर मैं अपने मौजू को याद रखता हूं। मैंने रिकॉर्ड बयान किया है, 7 दिन से पहले का कहीं नहीं सुना गया। इमाम मोहम्मद ने कितने दिन में हाफजा किया? 7 दिन में। थोड़ा बढ़ा के 7 दिन में। कितने दिन में? 7 दिन में। और अब तुम्हारे करीब के लखनऊ का वो सुनाता हूं मंजर। ये तो वो इल्म वाले थे, तुम्हें तो इनसे चिढ़ है, मौलवियों से चिढ़ है। मौलवी क्या है, मौलवी क्या है, प्रॉपर्टी हमने बनाई है। एक जुमले में बोल रहा हूं, अगर तुम नारा लगा सको, बेशक मास्टर डॉक्टर बना के, इंजीनियर बना के, दौलतमंद बना के, प्रॉपर्टी डीलर बना के दुनिया की दौलत मिलती है और आलिम बना के मुस्तफा की शफाअत मिलती है। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अरे आप बोलो, सही बोला मैं। मुस्तफा की शफाअत इल्म ही से मिलती है। और कान खुल के बुरा लगे तो लग जाए, तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं बख्शवा पाएगी। बेशक। अगर मुर्दे की बख्शिश अटक जाएगी, शायद रोना आ जाए। खुद ब खुद तकरीर जहन में आ रही है। कुरान जिस पर तुम खाली ताबीर लिखवाते हो, आला हजरत ने अपने बेटों को वसीयत की। अगर थोड़ी जोर से आपने आवाज बढ़ा के बोला तो अपने बेटों को लिखा, हुज्जतुल इस्लाम और मुफ्ती आजम को, मेरे मरने के बाद जब तक नहीं बोलूंगा, जब तक सुभान अल्लाह नहीं होगा आपकी जबान के पास। पीछे वालों मेरा हक है, जरा जोर से बोलो। अरे जोर जोर से बोलो, तब आगे जुमला पढ़ता हूं। कितनी कीमती चीज है ये कुरान, और इसमें पढ़ाया जाने वाला कुरान, और ये मदरसा जिसमें पढ़ाया था कुरान। आला हजरत कहते हैं, अपने अल्फाज सुना रहा हूं आला हजरत के, मेरे मरने के बाद मेरी कब्र पे 3 दिन कुरान शरीफ पढ़वा देना, ताकि नए घर में दिल लग जाए। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। अरे थोड़ा जोर से बोला जाए, दिल लग जाए। इसका मतलब यह है कि नए कब्र वाले घर में एसी से रख भी दो तब भी दिल नहीं लगता, दौलत रख दो तब भी दौलत नहीं बचा पाती। एक बोले, मौलाना कब्र में तुम बरेलवी कहते हो, कोई बचाएगा? बचाएगा कोई नहीं बचाता है। ये तब तुम्हारी बकबक है बरेलवियों की। मैंने कहा, जाहिल, हम तुझसे झगड़ा क्या करें, तेरे मुर्दों को नहीं बचाते। अरे यार थोड़ा सुभान अल्लाह जोर से बोल के नहीं दिखाते। सुन्नियों के मुर्दों को तो नबी बचाते हैं, तो अब तुझसे झगड़ा ही क्या करें? भैया लेने के लिए भी तो कुछ देना पड़ता है ना। अब 1 मिनट तक हदीस सुन लो, जरा नजर मेरी तरफ, इजाजत है? जी बताओ। बैठ जाऊं, खत्म करूं? अरे जोर से बोलो, इजाजत है? जी बताओ। बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, थोड़ा माशाल्लाह तुम्हारा चेहरा बता रहा है, दांत देना बता रहा, तुमने माहौल बना दिया। इसी चक्कर में तो प्रिंसिपल साहब ने मुझे भेजा, आधा घंटा इन्होंने लेट कर दिया, मगर फिर भी मैं लेट नहीं करूंगा। जरा जल्दी देखो, बाबा फरीद के पास बूढ़े हाफिज जी रोते हुए, दहाड़े मारते हुए, बिलक बिलक के बोले, सरकार इमामत करने में पैसे मिले नहीं, जो दे दिया वो रख लिया। कौम की हालत ये है, चंदा करने में पूछो मौलाना आरिफ से, 10-10 खून करने पड़ते होंगे। ओ बेहिस कौम के नौजवानों, दारुल मसूदिया मिसबाहिया चीख चीख के कह रहा है, मैं इस बात का हकदार हूं कि मौलाना आरिफ को फोन ना करना पड़े। वाह 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 वाह, बहुत थोड़ा अच्छे जोर से। से सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बल्कि तुम्हें खुद कहना चाहिए, हजरत जरूरत बताइए क्या है? हाय हाय वाह, जरूरत बताइए क्या है? थोड़ा मिलकर बढ़ के बताइए, जरूरत बताइए क्या है? मगर ना, बार बार फोन, भाई साहब इतना बड़ा खर्चा, इतना बड़ा खाना, मतबख फला फला, ये खैर मैं इस पर टाइम बर्बाद क्या करूं, इशारा सिर्फ किया है। मगर मूड बनेगा आपका माशाल्लाह। मुझे खुशी ये है कि लगा ऐसा जैसे आला हज़रत के उर्स में बोल रहा हूं। लेकिन 1 मिनट जल्दी मेरी तरफ देखो, सुभान अल्लाह बोलना मत छोड़ियो।
बूढ़े मियाँ बोले हाफिज जी थोड़े पैसे मिले, बच्ची अब जवान हुई है, शादी करनी है बाबा, पैसे चाहिए शादी में। ए बाबा फरीद कुछ करम कर दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। का किस लिए? कब खर्चे के लिए बच्ची की शादी के कोई वजीफा बता दो ताकि वो वजीफा पढ़ लूं, पढ़ दो और कुछ पैसे इकट्ठे। अब अगर तुम नहीं बोले तकरीर में यहीं बैठ जाऊंगा मैं। अल्लाह के वली गाजी के मेहमानों, अल्लाह ने क्या ताकत दी है इन्हें। बाबा फरीद जब हाफिज जी की बात सुनी, बोले हाफिज जी आए क्यों? का सबसे ज्यादा गरीब हूं इस बस्ती में। तो अब जुमले में मौलाना लोग थोड़ा सा बोल दें। बाबा फरीद बोले ये झूठ बोले, मदद तो मैं भी करूंगा, मगर मेरी नजर से मैं तुमसे बड़ा मालदार इस शहर में कोई नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाफिज जी रोते हुए बोले बाबा तो क्या आप भी मेरी मजाक बनाएंगे? मुझसे ज्यादा गरीब कोई नहीं है, आप कह रहे हैं मुझसे ज्यादा मालदार क्यों नहीं है? बाबा फरीद बोले हाँ। का कैसे? बाबा फरीद बोले मेरे नबी ने भी तुझे ही मालदार बोला। का हजरत कैसे? अगर तुम नारा नहीं लगा सके तो तकरीर खत्म कर लेंगे। कैसे? का नबी ने हदीस में बोला है मालदार वो नहीं होता जिस पे नामान होता है, मालदार वो नहीं होता जिसमें दौलत होती है, मालदार वो नहीं होता जिसमें मकान होता है, मालदार वो नहीं होता जिसमें सामान होता है। नबी फरमाते मालदार वो होता है जिसके सीने में कुरान होता है। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह भाई वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार फजीलत। थोड़ा सुभान अल्लाह जोर से। अभी तुमने बोलना चाहिए, मैंने रुकवा दिया, तुम्हारे चक्कर में लगा दिया। है कोई आला हजरत का शेर, बाबा फरीद का दिलेर, जो अब नारा लगाए जिसकी आवाज मुझ तक भी पहुंच जाए। हाँ है माशाअल्लाह। थोड़ा जोर से। जिंदाबाद। थोड़ा जोर से। जिंदाबाद। इधर मेरी तरफ। अब कब मैं देख लूं नारे तकबीर। बांग्लादेश में एक मौलाना ने नारा लगाया, बंगालियों को जवाब का ही पता नहीं था। वो मौलाना बाज नहीं आ रहे थे इनकी तरह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। एक बंगाली खड़े होकर बोला हाय तकदीर। मौलाना चुपता नहीं, हमें इसका जवाब आता नहीं। तो मुझे तकरीर भी करनी आती है। मेरी तकरीर पर तो कब्रिस्तान के मुर्दे भी कभी कभी सुभान अल्लाह बोलते होंगे। तुम तो ही कहते हैं सस्त हो गए, थोड़ा सा भीख दे दो। ये इनकी वजह से इतनी मेहनत करनी पड़ी है, वरना इतनी देर में लोग थक जाते हैं। मगर एक शेर पढ़ के देख लूं, मगर देखूं शेर हो के शेर हो, मगर नहीं पढ़ता, चलो छोड़ता हूं। जी पढ़िए पढ़िए। मैं हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम का ऐसा लाउंडर मौलाना हूं कि जो बॉलिंग भी कर लेता हूं, बैटिंग भी कर लेता हूं और मैच फिनिश करके जाता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुफ्ती आजम की दुआ का असर है। इस गले पे रख के मेरे मुफ्ती आजम ने दुआ पढ़ी थी मेरे 62 साल में भी। देखो, और कसम खुदा की वैसे नहीं कर रहा हूं तारीफ के लिए, पूरा कुरान शरीफ इन्हीं पैरों पे 2 दिन में पूरा तरावी में पढ़ता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरा कुरान शरीफ 2 दिन में, पहले 3 दिन में पढ़ता था, अब पिछले साल से 2 दिन में कर दिया। 18 सिपारे पहले दिन पढ़ता हूं, मगर 4 महीने पहले दौर करता हूं। कल वाले सिपारे आज पढ़ लिए हैं, इस चक्कर में कि यहां पढ़ना नहीं मिलेगा। वहां से कैसर बाग से बैठते हुए इतना पाबंद हूं, इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि कोई मैं वली हूं। मान जाओ, खुदा के वास्ते खुले लफ्जों में बोल रहा हूं। लोग कहते हैं मौलाना गजा में इतने मारे गए, फलस्तीनी इतने मर गए, गौसे आजम क्या कर रहे?
हम इंडिया में पिट गए, गरीब नवाज क्या कर रहे हैं? मायूस मत हो, एक जवाब में उलमा फड़क जाएंगे। अभी गौसे आजम और गरीब नवाज अल्लाह की इजाजत का इंतजार कर रहे हैं। वाह 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 वाह, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, अरे सुभान सही बोला मैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने गोरखपुर में पहले 6 साल पहले जब कहा, मैंने कहा मस्जिद के हारन उतरवाने का शौक है हमारी हुकूमत के चीफ मिनिस्टर को। भाई हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हम लड़ भी नहीं सकते। मगर मैंने रिक्वेस्ट की, चीफ मिनिस्टर साहब किसी के कहने में हारन मत उतरवाओ। कहने लगे हमें अजान की आवाज़ अच्छी नहीं लगती। मैंने कि अगर दिमाग में ये है तो इतनी गुजारिश हमारी भी है, अभी तो हारन उतर रहे हैं, अगर पूरा माइक सिस्टम भी दुनिया उठा के ले जाए तब भी मेरे खुदा की अजान बंद नहीं होने वाली है। बेशक बेशक। अरे बोलो, सही बोल रहा हूं मैं? ये खुदा की अजान कल भी जारी थी। अगर कोई कहे मौलाना अगर उठा के ले जाए माइक बंद हो जाए, अजान की आवाज कहां पहुंचेगी? गरीब नवाज अजमेर में आए थे, कोई माइक नहीं लाए, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई चैनल नहीं। खुदा से बोले मेरे मौला अजान अजमेर में पढ़ूंगा, आवाज यही रह जाएगी। खुदा ने कहा घबरा मत, अजान देना तेरा काम है और बंदों तक पहुंचाना हमारा काम। अरे बोलो, पूरी दुनिया में अजान की आवाज पहुंची कि नहीं पहुंची? और अभी भी कुरान की आवाज पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है? और कैसी पहुंचती है? अगर तुम्हारी बच्चियां कुरान का इल्म पढ़ रही होती तो हिंदू लड़के के साथ नहीं भागती। खुले जुमले में बोल रहा हूं मैं। ये मुर्तद, अरे थोड़ा मूड बन गया तो फिर कही दूं, अगर इजाजत है तो बोल दूं। अबे तुम तो यहां से गुजर रहे हो बाराबंकी से, तुम तो वो थे, आला हजरत ने लिखा अल मलफूज में, ईसाई की इकलौती बेटी, ईसाई की एक ही बेटी, मगर तुम्हारा किरदार, मगर माशाल्लाह लगा तुम्हारी नजर है तैयार। आला हजरत ने लिखा कि जब पेशकार नमाजी डीएम के घर से फाइल लेने आए, मैं जब तक नहीं बोलूंगा अल्लामा आरिफ साहब, जब तक आप इनसे इशारा करके न बुलवाएं। मुसलमान पेशकार जब इससे फाइल लेने आए इकलौती बेटी से जो ईसाई मजहब की है, कहा वो फला फाइल आपके अब्बा मंगा रहे हैं। तो हमारा किरदार कल ये था कि ईसाई बेटी, कमिश्नर की इकलौती बेटी, मुसलमान नमाजी की शक्ल देख के बोली। इस पर जितना भी बोलो कम है, ये हमारा किरदार था। नमाजी की शक्ल देख के बोली, ए मुसलमान, तेरी शक्ल देख के मेरा दिल करता है कि कुरान शरीफ मुझे पढ़ा दिया जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी आहिस्ता बोला जाए सुभान अल्लाह, थोड़ा और जोर से। क्या बोली? मुझे कुरान पढ़ा दो। पेशकार हक्का बक्का, मैं मुसलमान और ये, अरे बोलने में क्या शर्म आई, मैं मुसलमान। और अगर इसे कुरान पढ़ाया भी तो नौकरी चली जाएगी। अगर इसके बाप को पता, बोलो है ना, अरे बाप को पता चल गया, उठा के एक थप्पड़ मारेगा और सीधा नौकरी से गेट आउट कर देगा। अगले दिन फिर फाइल लेने भेज दिया, मगर आज नारा लगा के जवाब दीजिए, वही लगाएंगे। ये थी कल की लड़की जो मुसलमान नहीं थी, और तुम्हारी मुसलमान बेटी कमीनी बेशरम जय श्री राम बोले। डूब के मरने को तालाब नहीं मिला तुम्हें? इसमें गलती बेटी हुई कि नहीं? तुम बापों की भी है, तुमने बेपर्दा घुमाई क्यों? तुमने इतनी छूट दी क्यों? अब तो वही लगाएंगे, मगर ऐसा लगे जिसकी आवाज सरकार मसूद गादी के दरबार तक पहुंच जाए।
अब के दिन जब फाइल लेने आए, बोले फला फाइल दीजिए, तो लड़की कहती है कल मैंने आपसे कुरान पढ़ने के लिए बोला था, आपने मुझे जवाब नहीं दिया, याद रखो पेशकार। लड़की कहती है अगर तुमने मुझे कुरान ना पढ़ाया तो मैं शिकायत कयामत में उसी नबी से करूंगी। सुभान अल्लाह, शिकायत कयामत में उसी नबी से करूंगी जिस पर अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया। अब का वो चूक गए, मगर अब के लगा लेंगे मगर मेरी तरफ जरा जल्दी इधर। फट से बोले पेशकार के नौकरी जाए भाड़ में, नौकरी जाए। ये मुसलमान था, बहराइच वाला थोड़ी था कोई। मौलाना आरिफ साहब हंस रहे हैं। हमारी कौम दो मौलाना वो अबुल हसन साहब कह रहे थे सूरह कुल्ली हो गई है। हम आजकल इसी से झूर रहे थे, कुछ देवबंदी और कुछ सुन्नी, कुछ देवबंदी और कुछ सुन्नी, मगर नई किस्म और आ गई, बीच वाले टुन्नी। अभी तक इसे ही रो रहे थे, सुन्नी देवबंदी देवबंदी, टुन्नी। ये टुन्नी कौन होते हैं? जो मौलाना आरिफ के जलसे में भी आ जाते हैं और धड़ल्ले से वहाबियों का इज्तिमा में भी चले जाते हैं। वही है ना, इधर भी हम तुम्हारे साथ और उधर भी। और बड़े मूड में एजाज कामटिवी ने कहा था नागपुर से, इश्क एजाज शिरकत का कायल नहीं। सुभान अल्लाह। इश्क एजाज शिरकत का कायल नहीं, या जमाने का बन या मोहम्मद का बन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे थोड़ा और जोर से बोलना चाहिए, सुभान अल्लाह का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे जोर जोर से गा देना चाहिए। या जमाने का बन या मोहम्मद का बन। पल्लो से मिलकर या जमाने का बन या मोहम्मद का बन। बेशक या मोहम्मद का बन। पढ़ूंगा एक मरतबा और जब तक तुम नहीं बोलोगे सब। या जमाने का बन या